साथियों नमस्कार। बिजनेस चाहे कोई सा भी हो, अगर उसकी शुरुआत सही ढंग, सही तरीके, सही नॉलेज के साथ हो जाए ना, तो फिर कभी भी उस बिजनेस में नुकसान नहीं हो सकता। और डेयरी फार्मिंग बिजनेस का जो सक्सेस है, वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर। नॉलेज कहां से आएगा? नॉलेज हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको लगातार मिल रहा है। इसके अलावा हमारे रामावत एनिमल ऐप पर भाई डेयरी फार्मिंग की ए टू जेड ट्रेनिंग चल रही है। अभी तक जिन्होंने नहीं ली है ना, तो एक बार आप वो ट्रेनिंग जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज, वो भी ए टू जेड 100% साइंटिफिक नॉलेज विथ डिजीजेस, विथ मेडिसिन, मतलब बीमारियों के और दवाओं के साथ में अगर आप पूरी ट्रेनिंग कर लेंगे ना, तो फिर कभी भी चूकेंगे नहीं, जीवन भर कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो रामावत एनिमल ऐप आपको प्ले स्टोर में मिलेगा, 1234 ओटीपी है, वहां जाकर के कंप्लीट चीजें सीखिए। लेकिन आज जो टॉपिक हमने लिया है ना, वो बहुत ही सुपर है कि आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो कितनी गायों से शुरुआत करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये गणित जो है वो शुरुआत में ही बिगड़ जाए। उस गणित को हमें किसी भी सूरत में बिगाड़ना नहीं है। जब बात डेयरी फार्मिंग की शुरुआत की आती है ना, तब हमें क्या करना पड़ता है कि एक निश्चित रेशियो बनाना पड़ता है कि हम कितनी गायों से शुरुआत करेंगे। उसके लिए आपके पास दो बैकग्राउंड होते हैं। बैकग्राउंड का मतलब पहले से भूमिका बनी हुई होती है, और उनमें से पहला बैकग्राउंड ये कहता है कि आप किसान परिवार से हैं और आपके पास पहले से हमेशा से ही दो तीन पशु घर पे रहते आए हैं। आपके पास पहले से रहते आए हैं, तो आपको क्या करना रहेगा? उनको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। समझने के बाद उनमें कुछ चीजें और ऐड करनी पड़ेगी, और फिर उसे थोड़ा व्यवसायिक तरीके से करेंगे। कैसे? मान लीजिए आपके पास 3 गायें हैं घरेलू, लेकिन 3 गायों के ऊपर अगर आप व्यवसायिक डेयरी पालन करना चाहते हैं, नहीं होगा। लेकिन उन्हीं 3 गायों में आप क्या करेंगे? 2 गाय और लेके आएंगे, तो गाय हो गई 5। 5 से आप शुरुआत कर सकते हैं, ये विशेष ध्यान रखिए। 5 से आप शुरुआत कर सकते हैं। व्यवसायिक जो डेयरी फार्मिंग है, वो अगर 5 से कम कर रहे हैं तो मत कीजिए। उसमें आपको कोई नॉलेज नहीं मिलेगा। 1-2 गायों से नॉलेज नहीं मिलता है, नॉलेज मिलता है 5 गायों से। तो आपने 5 गायों से शुरुआत करनी होती है। और जब भी वो गायें ड्राई होने वाली होती है, आपको लगता है यार 5 में से 2 ने दूध कम कर दिया या ड्राई होने वाली है, उसी समय आप 5 गायें ताजा ब्याई हुई और लेकर के आ जाए। और वो भी लाएंगे कहां से? अपने नजदीक में जो अच्छी गायें हैं, अच्छी ब्रीड की गायें हैं। और विशेष तौर से जर्सी और ओलिस्टिन का जो क्रॉस है, वही डेयरी फार्मिंग में ज्यादा सक्सेस है। बाकी कई जो हमारे जो गोपालन करते हैं, वो देसी पर भी करते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मार्केट अलाउ करता है देसी के लिए, क्योंकि वहां घी भी महंगा होगा, दूध भी महंगा होगा, महंगा नहीं बेचेंगे तो फिर वहां उधर उल्टा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आपको पूरा ध्यान रखना है कि शुरुआत जो करनी है, वो अगर पहले से है तो भी 5 पे लाना है, और नया कर रहे हैं तो भी 5 से ही आपको शुरुआत करनी है। अब मान लीजिए कि सर, मेरा तो बजट भी बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा बजट है, और मैं जल्दी ही फार्म सेटअप करना चाहता हूं, और जल्दी ही इसे कमर्शियल जो फार्म बना रहा हूं उसको जल्दी से जल्दी सुचारू चलाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो वहां पर आप अगर बड़े स्तर पर करना चाहते हैं, तो कम से कम आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप शेड बनाएं, कम से कम 40 गायों का शेड आप बनाएंगे। कितनी गायों का? 40 गायों का शेड आपने बना लिया। लेकिन शुरुआत आप करेंगे 10 गाय से। बड़ा सेटअप है आपका, फिर भी आपको शुरुआत 10 या 12, 13, 15 इतनी ही गायों से आपको शुरुआत करनी है। चाहे आप बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं, चाहे कितना भी बड़ा ले जाएं, आपको शुरुआत 10 से 13 के बीच में इतनी ही करनी है। उसके बाद 6 महीने बाद आपके पास और 10 से 13 आ जाएंगी, तो टोटल 26-27 पशु आपके पास हो गए। फिर आपके घर पे बछड़ियां पैदा होगी, क्योंकि आप अच्छा इंसेमिनेशन करवाएंगे, अच्छे सीमिनिस्टरों को डलवाएंगे। तो फिर जो बछड़ियां पैदा होगी, उनको आप आगे से आगे रखेंगे, और जब ये 40 तक आंकड़ा पहुंच जाएगा, जो हमारा 25-26 पेट का है, वो जब घर पे तैयार होकर के 40 तक पहुंच जाएगा, एनफ है। ये आपको कंप्लीट नॉलेज, ये आपको कंप्लीट प्रॉफिट, ये आपको कंप्लीट जितना इनकम हम करना चाहते हैं वो दे सकते हैं, एक सामान्य रूप से। अब क्या होता है, धीरे धीरे यही क्रम अगर चलता रहा, तो आपके पास 25 से जब 40 आई हुई है,
घर की खरीदनी नहीं है, खरीदना सिर्फ शुरुआत में ही है। और जो भी पशु खरीदना है, आपको पता है कि 15-20 लीटर से ऊपर का ही खरीदना है, नीचे से खरीदेंगे भाई वो काम नहीं आएगा। तो ये आप जब एक बार कर लेते हैं और 26 से 40 पे पहुंचा लेते हैं ना, फिर आप मान के चलिए कि ये आंकड़ा जल्दी ही आपके पास 60, 70, 80, 100, 200, 300 पर पहुंचने वाला है। और लगातार मेहनत होती रहेगी, खरीदना है ही नहीं, आपको अच्छी ब्लड लाइन की जो बछड़ियां हैं वो घर पे तैयार करनी है। और तैयार करके जब आप स्टैंड होगा ना, यानी आपको इतना वेट करना पड़ेगा। आपको अपने घर पे जो बछड़ी पैदा हुई है, पहली बात, आपने जिनको इंसेमिनेट करवाया, उसके बाद वो बछड़ी पैदा हुई, फिर वो बछड़ी 2 साल बाद प्रेग्नेंट होगी, फिर वो बछड़ी अगले 9 महीने 10 महीने बाद आपको दूध देने लगेगी। तो जब वो दूध देने लगेगी तब जाकर के आपका डेयरी फार्म सक्सेस होगा। तो इसी दरमियान आपको कितना वेट करना रहेगा? कम से कम 2 या 3 साल का वेट करना पड़ेगा, तब जाकर के डेयरी फार्मिंग में वो सफलता मिलेगी जिसकी चाह आपको है। तो सारी बातें ध्यान में रख करके काम करेंगे। लेकिन हाँ, ट्रेनिंग लेना मत भूलिएगा। रामावत एनिमल ऐप पर यह ट्रेनिंग अभी मात्र डाटा खर्च में चल रही है, तो आइए और जुड़िए।